discussing robbing back and fabric some parameters, tightness, how much tight or loose a fabric can be. कोई स्वेटर बहुत लूज दिखेगी, खुली खुली, खाली खाली, कोई दिखेगी बिल्कुल कॉम्पैक्ट। ऐसे ही जो है इसके हिसाब से टाइटनेस और लूजनेस फैक्टर होता है। रॉबिंग बैक क्या है? ये सपोज करो निडल है, जब धागा लिया और यहाँ पर नॉक ओवर हो गया, ये लूप बना दिया, इसने इसको खींचा नीचे मैक्सिमम डाउन मैस्ट पोजीशन पे। जब ये नीचे लेकर आई नॉक ओवर में लैश नीडल को या किसी को भी, बिल्कुल नीचे वापस जाएगी, ये स्ट्रेच हो रहा है फैब्रिक। नेक्स्ट यहाँ भी इसके बाद में ये ऊपर जाएगी तो ये इसके बाद में ये यहाँ से फैब्रिक आ रहा है, ये भी स्ट्रेच हो रहा है यार्न। फिर इसके बाद में थर्ड नीडल में आ रहा है, ये भी स्ट्रेच हो रहा है। अब जैसे ही ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आया तो ये इसका कुछ यार्न खींच लेगा। तो सपोज करो ये यहाँ तक का यार्न इसने खींच लिया, ये ऐसे ऊपर हो गया तो ये यार्न खींच लिया। ये कितना रॉबिंग, रॉब मतलब होता है चुराना, बैक मतलब वापस, कितना ये वाला धागा इस वाले ने वापस चुराया और इसमें आगे वाले ने चुराया। दैट इज कॉल्ड एज रॉबिंग बैक। सो एज द निडल मूव डाउन, डाउन मीन्स नॉक ओवर पोजिशन में आती है, इट नीड्स मोर यार्न टू पुल डाउन, पूरा धागा खींचती है। ये जो धागा है दिस कम्स थ्रू फीड, जो ऊपर से फीड हो रहा है धागा, या फिर दूसरी नीडल से खींच लेते हैं ऐसे टेंशन देके। फिर उसके बाद में व्हेन यार्न इज देयरफॉर विथड्रॉन फ्रॉम लूप्स ऑलरेडी नीटेड, पुराने लूप से ये जो है यार्न अपना खींच लेता है लूप। दिस इज कॉल्ड एज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ यार्न इज दस रॉब्ड बैक, चुरा लिया गया वापस वहां से ले लिया गया फ्रॉम द लूप निटेड लास्ट। ठीक है, सो द एक्चुअल स्टिच लेंथ इज देयरफॉर रिड्यूस टू लेस देन द थ्योरेटिकल स्टिच लेंथ। जो हम थ्योरी में सोचते हैं कि इतनी स्टिच लेंथ होनी चाहिए, उससे कम हो जाती है, क्योंकि वो साइड वाले में खिंच जाता है, और ये कम से कम करीब अराउंड अबाउट 30% है। एज मच एज द मच हायर टेंशन द रोबिंग बैक कैन ऑकर फ्रॉम द यार्न फेड टू द प्रीसीडिंग नीडल। ज्यादा टेंशन दोगे तो ये वापस खींच जाएगा। इफ वन लूप इज नॉक ओवर सक्सेसफुली, सम ऑफ दिस रोबिंग मस्ट अकर। जो नॉक ओवर सिस्टम था हम कह रहे थे नीटिंग साइकिल में नीचे खींचने का, उसके बाद में रोबिंग बैक कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत होगी, थोड़ा बहुत उसका मटेरियल वापस जाएगा ही जाएगा, धागा दूसरी तरफ। बस इतना ही है इसमें। अब आ जाओ फैब्रिक, निटेड फैब्रिक टाइटनेस फैक्टर और कॉम्पैक्टनेस फैक्टर। टाइटनेस और कॉम्पैक्टनेस एक ही बात है। जैसे हम निटेड वूवन फैब्रिक में एफएस पढ़ते थे, फैब्रिक स्ट्रक्चर उसके प्रैक्टिकल थे, उसमें वार्प कवर निकालते थे। वार्प कवर मतलब ये एरिया है, इसमें ये वार्प है, बीच में गैप भी है। ये वार्प कितना एरिया कवर कर रहे हैं और बीच में गैप कितना है, तो एरिया कवर्ड बाय ओवर टोटल एरिया। लेट अस से टोटल एरिया 1 इंच स्क्वायर है, ये 1 इंच है, तो टोटल तो 1 इंच स्क्वायर हो गया पर स्क्वायर इंच। इसमें जितना एरिया कवर किया, लेट अस से 0.69, इसको और इसको गुना कर लिया ये जो है, तो 69% एरिया धागे ने कवर कर रखा है और 31% बचा हुआ है। ये है वार्प का। ऐसे ही वेफ्ट का हो गया, मान लो वेफ्ट का भी हो गया, 64% कवर्ड है और बाकी बचा हुआ है। ये दोनों ऊपर भी ओवरलैप करेंगे, तो ऐसे ही जैसे वार्प कवर वेफ्ट कवर है, ऐसे ही फैब्रिक टाइटनेस यानी फैब्रिक कवर इन केस ऑफ निटेड फैब्रिक इज ऑल्सो देयर। ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करेगा तो वो ज्यादा कॉम्पैक्ट है, कम एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, खुला खुला है, तो वो कम कॉम्पैक्ट है। तो इट इज द फैक्टर ऑफ रेशियो बिटवीन द यार्न डायमीटर एंड द
लूप लेंथ। It is possible that two fabrics of same compactness, one with small loop length and fine yarn count, अगर काउंट फाइन है, पतला है, तो उसमें अगर लूप लेंथ ज़्यादा आ गई, ज़्यादा मतलब लूप ज़्यादा आ गए, लेंथ कम हो गई तो नंबर ऑफ लूप्स ज़्यादा आ गए, लेंथ कम है तो लूप्स बढ़ जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऐसे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये सेम इनकी कॉम्पैक्टनेस आ सकती है। ये कॉम्पैक्टनेस का एक फॉर्मूला है। रेशियो ऑफ एरिया कवर्ड बाय यार्न, धागा कितना एरिया कवर करता है लूप के अंदर, एंड इट इज डिवाइडेड बाय एरिया कवर्ड बाय टोटल लूप। ये है बन गया एस एल डी, ठीक है। एस देखो, एल इज लूप लेंथ, ये रहा ये रेशियो ऑफ एरिया, लेस d is diameter and s is ये this ks upon l loop length। तो एरिया कवर्ड बाय 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ फैब्रिक इज ks, ये एल स्क्वायर यहाँ आ गया, और डी के एस इंटू एल इंटू डी अपॉन एल स्क्वायर इंटू 100, 100 इज परसेंटेज, ठीक है। एरिया कवर्ड बाय 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ फैब्रिक इज दिस इज इक्वल टू के एस इंटू डी अपॉन 100 एल, ये एल से एल कट गया, तो के एस डी और यहाँ से ये आ गया 100 एल। नाउ जो है टाइटनेस फैक्टर के इज इक्वल टू अंडर रूट टैक्स अपॉन एल, ये सारे फॉर्मूलेज हैं। व्हाट इज देयर, एस इज स्टिच लेंथ है, स्टिच लेंथ इज के एस अपॉन एल स्क्वायर, दिस इज एल स्क्वायर, और ऐसे ही ये फॉर्मूले हैं। इसके बाद में इनकी वैल्यू दे रखी है, अगर वो नॉर्मल पोजीशन में है तो ड्राई रिलैक्स्ड स्टेट में है, अगर वो गीला है तो वेट रिलैक्स्ड में है, और वैसे तो ये है। तो के एस की 3 वैल्यू हैं, ऐसे ही के सी की 3 वैल्यू हैं, के डब्ल्यू की भी 3 वैल्यू हैं, और आर की भी, ये आर है, ये के सी है, ये के डब्ल्यू है, इन सब की वैल्यूज दी हुई हैं। तो हमें कोर्स पर इंच और वेल्स पर इंच का पता लग जाएगा, कितनी डालनी है कितनी नहीं, कितने टाइटनेस के ऊपर। इसको बहुत ज़्यादा नहीं किया हमने, न्यूमेरिकल वगैरह नहीं निकाले, बेसिक सा समझाया, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ भी सकता है। अभी 3 चीज़ें हैं, यहाँ से देखोगे तो एल लूप लेंथ जो इफेक्ट कर रही है, लूप लेंथ ये आ गई, ठीक है। इसके बाद में आ गया फैक्टर अफेक्टिंग फाइबर डायमेंशन, अफेक्ट साइज वेरिएशन, यूज पॉजिटिव फीड विद लो टेंशन, ये जो है फैब्रिक की डायमेंशन को इफेक्ट करते हैं। फीड आप कैसे कर रहे हो, टेंशन कम है उस फीड में या ज़्यादा है तो खींच के चलेगा, कम है तो वो खींच के नहीं चलेगा।